अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नई हुकूमत के आने के बाद आवाम को यकीनन तवक्कुआत तो हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाएगा, मईशत का पहिया चलेगा और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लेकिन वहीं पर IMF की शराइत हैं कि वो जब भी आम आदमी उन शराइत का सुनता है तो परेशानी की लहर पूरे मुल्क में दौड़ जाती है। आज IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात भी जारी हैं। कल भी जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा होकर मनसूख हुए थे, आज वो हतमी तौर पर मुकम्मल होने हैं। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम को तवक्कुआत क्या हैं। हुकूमत ने एक जानिब सस्ता रमज़ान बाज़ार, उसके अलावा निगहबान रमज़ान और दीगर पैकेजेस शुरू करके आवाम को कुछ रिलीफ दिया तो है, लेकिन वहीं पर जब लोगों को और आम आदमी को ये सुनने को मिला कि 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है और 147% गैस महंगी होने जा रही है, तो ये वो खबरें हैं जो कि आम आदमी सुनकर उसका सर चकरा रहा है और वो परेशान है कि अगले महीने के बिजली के बिल वो कैसे अदा करेगा, गैस के बिल वो कैसे अदा करेगा। तो ये वो सवाल हैं जो कि आम आदमी की परेशानी उनके लिए बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम जाएंगे अवाम के पास, लोगों से जानेंगे कि आम आदमी को तवक्कुआत क्या है। नई हुकूमत तो बन गई, नई हुकूमत आखिर करे क्या आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए, इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहल में दाखिल होने लगे हैं और फिर बिजली कीमत में, गैस की कीमतों में इजाफे की बातें हो रही हैं। 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से हम पब्लिक की ओपिनियन भी ले रहे हैं, लोगों से भी जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? बस ऐसे ही है, जैसे आपको पता है महंगाई ज़बरदस्त है। 5 रुपये फिर बिजली महंगी करने जा रही है हुकूमत। इनकी मर्ज़ी है जी, वोट लेने होते हैं तो ये कहते हैं जी यूँ करेंगे वो करेंगे। अब वोट मिल गए हैं, जो मर्ज़ी करें कर सकते हैं। ये कहते हैं खजाना खाली है, IMF की शर्तें हैं। हमेशा रहेगा, जो भी नया आएगा खजाना खाली। कब भरा है खजाना? 70 साल से खाली है। हर बार एक ही चूरन आवाम के सामने रखते हैं। एक ही बार वो बार बार मंजन बेचते हैं अपने, वोट लेते हैं और घर को चले जाते हैं। अभी नई हुकूमत से कोई बेहतरी की तवक्को? मुश्किल है। मुश्किल है, कोई बेहतरी की तवक्को और इनको दिखाई नहीं दे रही। वो ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में इंतखाबात हुए, फिर एक हुकूमत बनी, पंजाब में भी बनी, वफाक में और दीगर सूबों में। अब फिर हुकूमत ने तो अपना चार्ज संभाल लिया है, अभी तक कैसी जा रही है? कोई बेहतरी दिखाई दे रही है हालात में? असल में हालात तो उस वक़्त अच्छे होंगे जब इज्तिमाई तौर पे उम्मत के अमाल सही होंगे। उम्मत तौबा करेगी, सारे लोग, तो अल्लाह पाक जब ये तौबा करके नेक बन जाएंगे, अल्लाह पाक हुक्मरान भी उनको नेक देंगे फिर इंशाअल्लाह। ये हुक्मरान भी दावेदार हैं कि हमने हमेशा खिदमत की है आवाम की। तो ये असल में हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। जितने हम जब सही होंगे तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक हमें अच्छे हुक्मरान देंगे इंशाअल्लाह। हम सही होंगे तो हमें अच्छे हुक्मरान मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल है आपके? खैरियत जी। मुल्क में इंतखाबात हुए हैं, हुकूमत बनी है, हुकूमत कह रही है कि हम खिदमत की कोशिश कर रहे हैं आवाम की, लेकिन ख़जाना है खाली। तो आवाम थोड़ा सा गुजारा करे, हमारे साथ ताउन करे। हमारे को जो तावन बोलेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। अगर मुल्क हमारा अपना है पाकिस्तान, वहाँ इसके लिए कुछ हो, अगर वो कोशिश करते हैं तो हम भी इंशाल्लाह उनके साथ जो हमारे से होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। आवाम तैयार है हुकूमत का साथ देने के लिए। बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। तवक्कुआत क्या है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपको? हमें तो अभी अच्छी तवक्कुआत हैं इनसे, अच्छे हैं। बेहतरी लाएंगे? मैं जी बिल्कुल बेहतरी लाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तवक्कुआत इनको कह रहे हैं कि बेहतर हैं, बेहतरी आएगी, उम्मीद इनको है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर लें, उनसे भी जान लें कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। एक भाई यहाँ मौजूद हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। आप में इंतखाबात हुए और फिर हुकूमत बनी, अब फिर हुकूमत कह रही है कि हम आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अभी तक क्या नज़र आ रहा है? खिदमत हो रही है? आए तो थे मोहल्ले में, राशन पानी वगैरह देने आए तो थे। कल हमने देखा है परली साइड पे, तो अच्छी बात है। चलो जो भी हो रहा है, गरीब बंदा खुश हो जाएगा। चलो गरीब बंदे तो बेचारे वही परेशान हैं, हम तो फिर चलो गुजारा कर लेते हैं। बेचारे गरीब कहाँ जाएं जिनके पास कोई। ये हुकूमत एक अच्छा पैकेज है जो कि आम हमने देखा है, मोहल्ले में आए हुए थे, वो दे रहे थे राशन पानी वगैरह। तो हम आप लोगों को राशन वगैरह मिले? जिनका बेनज़ीर में नाम आया इनकम सपोर्ट में, उनको मिल रहा है। अच्छा नहीं, पहले साको मिले हैं। अच्छा, हाँ वो अजीज होटल चो 3 कट्टू हुण क्या नहीं मिले। वो जो फ्री आटा शुरू हुआ था, हुण क्या नहीं मिला जान। तो आप लोगों को पहले कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से इमदाद मिलती है? हुण जरा तो उन्होंने ईद बाद आदे देसू। अच्छा, अभी रजिस्ट्रेशन होनी है। निशान ला रखे। ठीक है,
कहने का अभी इनकी डिस्कशन होनी है, अभी वो और जब होंगी उसके बाद ही सिलसिला शुरू। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। बात करें मौजूदा हालात के बारे में। जी। नई हुकूमत आई है, अच्छा। नई हुकूमत कोई लग रहा है कि बेहतरी ले आएगी या फिर हालात ऐसे ही चलेंगे? अब बेहतर जान रहे गरीबों को तो पैकेज मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हम गरीबों के घरों में जाकर खाना पहुंचा रहे हैं, खुराक पहुंचा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा। वही रिजेक्ट शनाख्ती कार्ड वो दिखाएं, वो CNIC का वो कापी वो दिखाएं, वो देते ही नहीं है, देते ही नहीं है, गाड़ी वाले देते ही नहीं है। तो आपका नाम नहीं हो, उनके सस्ता रमज़ान बाजार भी लगाया आवाम के लिए। मुझे सस्ते के भी नहीं खरीद, वो रखते हिम्मत। अभी आपको तवक्को नहीं है कोई खास? जी कोई ख़ास नहीं है। कोई खास तवक्को नहीं। हम इस शॉप पे भी आएंगे, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत जी। में इंतखाबात हुए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म, मरियम साहबा बन गए वज़ीर आला पंजाब। तो क्या लगता है अभी उनको 15-20 दिन हुए हैं, 15-20 दिन में कुछ झलक दिखाई दी है बेहतरी की या फिर हालात वापसी की तरफ जा रहे हैं? झलक तो बहुत दिखाई है, लेकिन वो खुद ही रल मिल के खा पी जाते हैं। अब 2 दफ़ा राशन आया है वहाँ बुखारी कानूनी में, हालांकि वहाँ नहीं आना चाहिए, किसी के घर नहीं आना चाहिए। स्कूल में आना चाहिए या किसी कॉलेज में आना चाहिए, किसी के घर नहीं आना चाहिए। उन्होंने फ़ोन कर कर के बुलवाया लोगों को, मैंने खुद देखा। हमारा चौधरी साहब, हमारा चेयरमैन इस इलाके का, वो भी मौजूद था। उसने भी कहा ये क्या कर रहे हो? कहता जी ये जिनके निकल रहे हैं उनको मिल रहा है, भाई बाकी कहाँ जाएं? हम ये छोटी सी दुकान है मेरी, 3 जाने हैं हम, 3 टब्बर हैं हमारे खाने वाले, 11 जी हैं हमारे, कहाँ से पूरे करें? भाई ने इमदाद करी मेरे ने, छोटे भाई ने। आपने हुकूमत ने पैकेज दिया लेकिन नीचे शफाफियत नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी फ़ोन कर कर के बुला के दे रहे हैं, फलाने तू आ जा, फलाने तू आ जा, फलाने तू आ जा, यही काम हो रहा है। वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये हमारा ये भी सीन लेना है इसका, सामने का भी। आपने तो शेर के बैनर लगाए हुए। इधर इधर थोड़ा सा आगे आ जाओ, इधर बनाए शेर के बैनर। इधर भी आ जाओ थोड़ा सा, उधर भी लो। ये हम शुरू के शेर के, जब का नवाज शरीफ आया हम शेर के ही हैं, हमारा खानदान भी शेर का ही है। 5 रुपए बिजली भी महंगी होने लगी है। तो अब क्या कर सकते हैं, भुगत रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन अजाब है हमारे लिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि ये हर चीज़ महंगी करती जा रही है हुकूमत, जीएस पे कंट्रोल करे। उसने कल कहा है। बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे सफ़ेद पोश है वो तो मर जाएंगे। पहले हमारा खाना अच्छा होता था, अब हमारा गुजारा, ये हमारा फ्रूट लगा हुआ है, इनमें से अब साफ सौदा हम कभी नहीं खाते। जो इनमें से हल्का निकलता है वो लेके जाते हैं, वो घर बनाते हैं, उसकी वो चाट बना लेते हैं, वो खाते हैं। आम आदमी मजमूई तौर पर परेशान है। नहीं खा सकते। हाँ जी, हाँ जी। जी आपने गुफ्तगू जानी हो, कहना कि आम आदमी परेशान है। नून लीग को हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन नून लीग से ये तवक्को भी कर रहे हैं कि ये अब हुकूमत आई है तो आवाम को रिलीफ भी फराहम किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि राशन का जो स्कीम है वो अच्छी है, लेकिन आम आदमी तक वो राशन पहुँच नहीं पा रहा, ये भी शिकवा है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज नॉर्मल ही हैं। नॉर्मल है। कारोबार अभी कहा गया था कि इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो कोई नज़र आ रहा है मुल्क में बेहतरी आ रही है, इस्तेकाम आ रहा है? बस अभी तो फ़िलहाल ना ही पूछें तो वैसे नॉर्मल ही है, महंगाई आपके सामने है। ठीक है। ये हुकूमत ने जो सस्ता बाजार स्कीम लगाई और उसके अलावा राशन घरों में पहुंचा रहे हैं, तो इससे कोई आपको इत्मीनान आ रहा है कि आगे भी हुकूमत आवाम को सोचेगी? क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोगों को अभी तक यकीन नहीं है। आप क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। आपको क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? हुकूमत से तवक्कुआत आपके सामने है। जो आटे का जो रिलीफ का जो पैकेज है वो औरतें बेचारी दर बदर फिर रही हैं, ना आवाम को सहूलत है। अगर यही सब्सिडी देनी है आप चीनी पे, घी पे, आयल पे, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको सस्ता कर दें। आप कहते हैं मजमूई तौर पर चीज़ों को सस्ता किया जाए, ना कि इनफरादी तौर पर लोगों को ये चीज़ें दी जाए। जी जी बिल्कुल इसी तरह करे। और ऐसे तो नहीं होगा ना, ये ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा ना, ऐसे तो महंगाई बढ़ती रहेगी, आवाम को इधर उधर भाग रही है आवाम। तो हुकूमत को यही चाहिए कि ये 5 रुपये बिजली महंगी होने का भी सुन रहे हैं। जी गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली तो महंगी होगी, ज़ाहरी बात है, इन्होंने बिल तो लेने हैं, तो लिहाजा ये बिलों के अंदर भी कुछ रिलीफ दें। गैस के बिल अब बढ़ गए हैं, गैस के बिल भी काफ़ी लोगों को आए हैं, तो
गवर्नमेंट को यही चाहिए कि छोटी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको पे रिलीफ दें। उन पे जो कॉमन चीज़ें यूज़ होती हैं डेली लाइफ में उनको रिलीफ दिया जाए उस पर आम आदमी को, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे बिजली की कीमतें हों, चाहे खाने पीने के अशिया हों, आटा है, घी है, उसके अलावा दालें हैं, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। ना कि वो ये कह रहे हैं कि राशन का प्रोग्राम भी अच्छा है लेकिन वो कहते हैं कि मजमूई तौर पर आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। जरा हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे काम? अल्लाह का रहमत है, शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है। इलेक्शन मुल्क में हुए, लोगों ने वोट कास्ट किए, हुकूमत बनी, आपको लगता है कि आम आदमी के हालात भी बदलेंगे? चलिए क्वेश्चन क्या बदलेंगे तो हुकूमत चलेगी तो बनेंगे अब तो बदलेंगे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के, मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, वो दावे तो कर रहे हैं कि हम आवाम की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोशिश नज़र आ रही है? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो बात है आपको अल्लाह के हुक्म है, अल्लाह ऊपर बैठा है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह तवक्कुआत तो हैं और आवाम की खिदमत होगी और वो ये कह रहे हैं कि हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में मज़ीद लोगों से भी जानेंगे कि उनको क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या समझते हैं कि हालात किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अवामी राय आपके सामने रखने हम जरा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक कैसे जा रहे हैं आप? मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुकूमत पंजाब ने कहा, दावा किया, मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं कि हम आवाम की खिदमत की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोई लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा हालात बेहतरी की। महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, दुकानदार छोटा तबका तो पिस कर रह गया है। ठीक है। कोई हालात नहीं है कि भी कोई बच्चों को पढ़ा सकते हैं या घर के हालात सही कर सकते हैं। अखराजात जो है, बजट है, वो बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो रहा। नहीं मैनेज हो रहा, बिलों की वजह से तो बहुत बुरा हाल हो चुका है इस टाइम। ऊपर से गैस के बिल भी शामिल हो गए हैं। बिल तो बहुत ज़्यादा, बिजली से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अब बिजली के गर्मी आ रही है, बिजली के बिल भी ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमने आवाम के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए, हमारे जो बस में था, हमने राशन पैकेज शुरू किया, निगहबान रमज़ान, लोगों के घरों में जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। कोई खाना नहीं पहुंचा रहे। अब इन्होंने जो राशन वगैरह दिया है, एक मोहल्ले में आते हैं तो 2 बंदे 3 बंदों का राशन निकलता है, बाकी गरीब का तो किसी का भी नहीं निकला। जो अच्छा तबका है उनका निकल, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड ओके हो रहे हैं, बाकी तो कह रहे हैं कि जो इस मोहल्लों में आम जो लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, उनको भी मिलने चाहिए। उनको भी मिलने चाहिए, बिल्कुल। नई हुकूमत बनी है, इससे कोई उम्मीद है कि आवाम का सोचेगी? और भाई अभी किसी का भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, 75 साल हो गया हमें देखते हुए। ठीक है। चलो पहले तो शुरू तो था, अब तो कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हमने खिदमत की हमेशा आवाम की। वो खिदमत तो करी होगी, मगर अब मिल तो कुछ भी नहीं रहा। उसका फ़ायदा अब जो इन्होंने कहा ना, वो मरियम ने राशन का, वो आते हैं 2-3 को दिया, ठीक है, ट्रक ले गए, उसका फ़ायदा कहाँ गया वो? देखिए, आप एक मोहल्ले में चक्कर लगता है, 2-3 को मिला, उसके बाद बाकी ले जाते हैं। हाँ, बाकी खिसक जाते हैं, ट्रक लेके निकल लोग जाते तो परेशान होते होंगे कि हमें भी मिलना चाहिए। हैं। क्यों नहीं परेशान, जब मिलता ही कुछ नहीं तो उसका फ़ायदा क्या? भाई शनाख्ती कार्ड है, तुम उस पर दो, तुम्हारा हक बनता है। वो कहने कि इस वक्त ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने की। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो अल्लाह करे हो जाए, हम तो कहते हैं। लेकिन अभी कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि अभी ख़जाना थोड़ा सा खाली है। वो खजाने को क्या करना भाई, गैस बिजली देख लो, बिजली इतने बिल, वो 5 रुपये मज़ीद महंगी होनी है। अभी तो हो रही है। सुई गैस भी ऐसे ही है। आई समझ, हर चीज़ किसी का फ़ायदा तो कोई नहीं है, हर चीज़ आसमान पे चढ़ गई है। बंदा कहाँ जाएगा? एक बंदा गरीब दवाई नहीं ले सकता, आई समझ, तो क्या करेगा फिर? मुश्किल है आवाम के लिए, बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन आम लोगों के लिए मुश्किल है कि वो अपने घर के अखराजात मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों ने सारा बजट डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ऊपर से आटा भी महंगा है, गोश्त भी महंगा है, खाने पीने की अशिया भी महंगी हैं,
तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी तो मेहनत कर रहे हैं, आम आदमी कमाने की कोशिश भी कर रहा है, रोज़गार भी कर रहा है, 10-10 घंटे काम भी करता है, लेकिन महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र ठीक कैसा चल रहा है काम काज? काम शाम बहुत स्लो हुआ पड़ा है। रमज़ान मुबारक में तो चिकन का काम अच्छा होता था, रेट भी तो बहुत महंगा है ना। कितने में पहुंच चुका है? हाँ जी 577 रुपये का वेट है। क्योंकि 580 तक पहुंच चुका है और यही वेट सेल कम हो गई है। हाँ जी सेल कम हो गई है। सेल कम हुई तो फिर प्रॉफिट भी कम हो गया। हाँ जी हर चीज़ ही कम हो जाती है। फिर दुकान के खर्चे। हाँ जी दुकान के खर्चे, किराए, बिजली के बिल, हाँ जी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? नई हुकूमत बनी है, नई सरकार से तो हर किसी की तवक्कुआत होती है कि सरकार आके खिदमत करेगी। अब हर चीज़ में टाइम तो लगता है ना। ठीक है। हाँ जी अब हर चीज़, अब देखें अल्लाह खैर करे, कोई अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह बेहतरी की। हाँ जी इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह आम होंगे आदमी की चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी। इंशाल्लाह टाइम तो लगता है, कोई भी चीज़ है उस पर टाइम तो लगता है। इंतजार तो करना है। हाँ जी इंशाल्लाह तवक्को है कि हालात बेहतर होंगे, आम आदमी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी, ये महंगाई का जो जिन है वो भी काबू में आएगा, आम आदमी भी खुशहाल होगा और उसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। लोग ये तवक्को कर रहे हैं और ये तवक्को करनी भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की जो किरण है वो जब तक जलती रहती है तब तक जो है वो माशरे में हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ही मायूसी छा जाती है तो फिर नेगेटिव हमें असरात हर जगह दिखाई देते हैं, फिर लोगों के रिएक्शंस आ रहे होते हैं, उनमें गुफ्तगू में शिकवा, गुस्सा, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि लोगों को उम्मीद है और हुकूमत से भी तवक्को कर रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों की इन उम्मीदों पर पूरा उतरे ताकि लोग मायूस ना हों। हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत, आप सुनाए जनाब। शुक्र। कैसा चले काम का? अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्लाह का। रमज़ान मुबारक में कोई चीज़ों के रेट में कुछ बेहतरी नज़र आई या इस बार भी आसमान को छूते दिखाई दिए? नहीं सर, रेट जहाँ पे खड़े थे वहीं खड़े हैं, ये शुक्र है कि मज़ीद बढ़े नहीं है। कुछ ख्याल हुआ आवाम को? बेहतर हुआ है कुछ, वरना ये तो होता है कि रमज़ान लगता है और चीज़ों के रेट गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि 30-40 रुपए की मज़ीद कमी हुई है चिकन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, रेट अप हो जाता है। अब नई हुकूमत बनी है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? नहीं जी इंशाल्लाह 2017-18 में भी ये लोग अच्छा काम करके गए हैं, अब भी इंशाल्लाह आए हैं तो बेहतर होगा। बड़ी तवक्को इंशाल्लाह अल्लाह खैर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर है। FA में। तो क्या बनेंगे? तालीम हासिल करने के बाद क्या इरादा है, क्या करने का? अभी कुछ ज़्यादा सोचा तो नहीं है। नहीं सोचा? नहीं। क्यों नहीं सोचा? सोचा है अभी आगे डिप्लोमा करना है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अभी नई हुकूमत बनी है तो क्या मुतालबा करेंगे कि नौजवानों के लिए हुकूमत क्या काम करे? नौजवानों के लिए वही पढ़ाई में थोड़ी सी कमी तो करे ना, ज़रा इतनी फीसें भरते हैं हम। आप कहते हैं कि फीसों में कमी हो? हाँ जी। और जॉब्स वगैरह हो? हाँ जी जॉब भी हो। फीसों में कमी होनी चाहिए वो कहते हैं और बेहतरी आनी चाहिए माशरे में। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ भी एक भाई मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसा चले काम? अल्लाह का शुक्र है भाई। बिजली कीमतों में बढ़ती जा रही हैं, तो आपकी जो रोज़ाना की पहले आमदन होती थी उसमें कोई इजाफा हुआ है, कमी हुई है? कोई इजाफा नहीं भाईजान, बिजली उल्टी महंगी ज़रूर हो गई है और आम आदमी की पहुँच से बाहर है। 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने जा रहे हैं। गैस भी महंगी हुई है, 4.5 रुपये पर यूनिट गैस महंगी की है, आदमी क्या करे? आमदन में इजाफा नहीं होगा तो फिर बिल पे करने मुश्किल हो जाएंगे। यकीनन भाई मुश्किल है, हर आदमी परेशान है। आप बाजार में फिर रहे हैं, आप फर्दर पूछें क्या सूरत हाल है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? नहीं बनी है हुकूमत रिलीफ दे जी। मरियम साहबा से हमारी गवर्नर वज़ीर आला पंजाब है, उन्हें चाहिए रिलीफ दे, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे करें। 200 यूनिट का वादा किया हुआ है, वो तो नहीं हो सकता जी 12, लेकिन जो भी है रिलीफ तो देना, आवाम को तो रिलीफ देना। आवाम को रिलीफ दें। वो कह रहे हैं कि मरियम साहबा से मुतालबा हमारा कि वो आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि उन्होंने वादा किया था आवाम से इलेक्शन में। हम ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मौजूदा नई हुकूमत बनी है, नई हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत भी यकीनन होंगी, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि हुकूमत क्या काम करे कि आवाम सुख का सांस लें? बेहतरी करे और आवाम के लिए रिलीफ पैदा करे, रिलीफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हुकूमत कहती है कि हमने राशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है घर घर में और सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाए। जी अच्छा किया है, बहुत अच्छा है। अच्छा प्रोग्राम है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहे काम काज? बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। नई हुकूमत आई है तो अब कोई बेहतरी है कि काम काज बेहतर होंगे? एक आने की बेहतरी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है जो कमाते हो हमें वापस करके जाओ। बिजली माध्यम में
बिजली की मद में, गैस की मद में, पेट्रोल की मद में गवर्नमेंट कहती है सब कुछ हमें वापस करो। कह रहे हैं कि और अगर तुमने गुजारा करना है ना तो रात को कोई और काम करो। कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं, खजाना खाली है, कुछ अरसा खजाना बर्दाश्त। किस दिन भरा हुआ था ये तो पूछो इनसे। हम खादिम हैं आपके, खादिम कहाँ है? कोई तवक्को नहीं है। कोई 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट कहती है सवेरे जो कमाते हो ना वो हमें दे के जाओ, शाम को कोई और काम करो अगर रोटी छोटी खानी है तुमने। ये गवर्नमेंट का काम है। शिकवा इनका कुछ हद तक इसलिए दुरुस्त है कि जितने टैक्स लगा दिए हैं आवाम पर, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, खाने पीने के शाम में, जितने कमाते हैं आधे से ज़्यादा सरकार को वापस करने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप क्या करते हैं? सब्जी की दुकान है मेरी। आपकी शॉप है, कैसे चल रही है शॉप? अल्लाह का शुक्र है। सब्जी की शॉप, सब्जी की कीमतें कुछ डाउन हुई हैं या बढ़ती जा रही है? डाउन है। रमज़ान में सब्जी कम बिकती है। हाँ, रमज़ान में लोग रोज़े हैं तो कम खाते हैं सब। फिर पालक और आलू और बंद गोभी बिकती है बस, और कुछ नहीं बिकता। तो फिर सेल भी कम होगी? सेल तो ऑटोमेटिकली कम होगी। प्रॉफिट भी कम हो गया? ऐसे ही है। फिर महंगाई भी बहुत है, चीज़ें में तो रूज पे है भाई। अच्छा, कोई हालात बेहतरी की तरफ हैं? तो सारी बात सोच की होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ हर बंदा अपने चक्कर में लगा हुआ है। कैसी होनी चाहिए सोच? सोच अच्छी होनी चाहिए। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। सुनाए मुल्क के हालात, अपने हालात, अवाम के हालात। अवाम के हालात तो बहुत बड़े हैं, बहुत मायूस कुन हालात हैं। वो इस वजह से है कि इन्होंने गैस का बिल, पहले बिजली के बिल को रोते थे, अब गैस के बिल को रोना शुरू कर दिया है। पहले लोगों को डर होता था पंखा ना चलाएं, अब लोगों को डर होता है कि हांडी ना पकाएं, चूल्हा ही ना जलाएं। तो ना चूल्हा जलेगा, ना कोई खाएगा, ना कोई जिंदा रहेगा। जब कोई जिंदा नहीं रहेगा तो खुद ब खुद एलपीजी से भी महंगी हो गई है। एलपीजी तो कुछ भी नहीं इसके आगे सर। अब लोग एलपीजी पे आ रहे हैं, इसे खुद कटवा रहे हैं। हम हमारे जितने भी कमर्शियल दुकानदार हैं, आप विजिट कर लें कि उन्होंने खुद ब खुद ही कमर्शियल मीटर कटवा दिए हैं। तुम्हारी मेहरबानी, साढ़े हाथ खले ने। साढ़े हाथ। पहले जब गैस वाले आते थे ना, हम लोग उनकी खिदमत करते थे कि यार गैस वाले आ गए हैं, इनकी खिदमत करो, इन्हें चाय बोतल पानी पिलाओ। जब वो आते हैं ना, हम उन्हें देख के यूँ मुड़ जाते हैं पीछे, भी उतारें फटाफट मीटर उतार के ले जाइए गैस का। क्यों कि हमारा जीना ही माहौल कर दिया इन्होंने गैस के पीछे। अब गैस का घर का जो बिल है वो इतना ज़्यादा है, वो कमर्शियल बिल तो डबल से ट्रिपल हो चुका है। वारा नहीं खाता? नहीं वारा खाता सर, वो एलपीजी फिर भी वारे खाती है। सिलेंडर फिल करवा लें, वो बेहतर है। एलपीजी इतनी महंगी हो गई है कि अब दिल ही नहीं करता कि एलपीजी के गैस के जो मीटर हैं वो लगवाए जाएँ, क्योंकि उसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कैसी चल रही है? जॉब ट्रैवल एजेंसी में। कैसी जा रही है? बस अल्लाह का शुक्र। भेज रहे होंगे बार बार? नहीं, अब काम ज़रा स्लो हुआ है। ठंडा हो गया? जी। क्या वजह? महंगाई है, टिकट्स अफोर्ड नहीं होते वहाँ से। अब नॉर्मल टिकट्स जो है दुबई का वो माशाल्लाह 80-90 हज़ार का हुआ है। पहले 40-45 हज़ार का होता था, इससे डबल हुआ होगा। तो अब इसलिए लोगों का रुझान पहले से कुछ कम हुआ है। जो जा रहे हैं वो कर्ज़ई होके जा रहे हैं, मतलब किसी से पकड़ के कर्जा ले। मार्केट कैसी है दुबई की? तो इस वक्त मार्केट बहुत गंदी है, क्योंकि दुबई ने तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं वर्क वीज़ा ही बंद किया हुआ है। जो जा रहे हैं वो भी वापस आ रहे हैं? हाँ, जो विजिट पे जा रहे हैं वो वापस ही आ रहे हैं। वो जो नहीं है कि एडजस्ट हो जाते थे? पहले एडजस्ट हो जाते थे, अब उन्होंने रूल्स बहुत चेंज कर दिए हैं। तो उस वजह से ना वर्क वीज़े तकरीबन 7 महीने हो गए हैं बंद हैं, बिल्कुल। आपका काम ही ठंडा होगा? हमारा ठंडा है। काम ठंडा हुआ तो फिर आमदन में मुश्किल होती होगी? बेशक ऐसे ही है। महंगाई भी ज़्यादा है? महंगाई तो माशाल्लाह ये हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। ये तो कहते हैं हम खिदमत की है हमेशा। हाँ, अवाम ने खिदमत की है। 22 करोड़ अवाम ने ना 1 करोड़ अवाम को पाला है। और ये माशाल्लाह 1975 से यही करते आ रही है पाकिस्तानी अवाम। हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और लाल बत्ती हमारी जो है इस मुल्क की IMF है। वो कहते हैं कि हमने आपको सीपैक दी, हमने मोटरवेज दी, हमने आपके लिए मेट्रोस बनाई, हमने आपके लिए बसेस चलाई, हम आपके लिए हॉस्पिटल बनाए। आप कहते हैं कि उल्टा हम उनको पाल रहे हैं। वो सारा ठीक है जी, वो हम उनकी बात मान लेते हैं। अवाम ने सीपैक तो खाना नहीं है, अवाम ने मोटरवे तो खानी नहीं है, अवाम ने अस्पताल में जाकर ड्रिपें तो पीनी नहीं है। अवाम की बेसिक ज़रूरियात है घी, आटा, दाल, चीनी। जब एक अवाम की पहुंच से यही दूर कर दी गई हैं तो वो अब एक बंदा मुश्किल टाइम कौमों पे आ जाते हैं, गुजर जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। टाइम अवाम पे, ये पाकिस्तानी अवाम पे मुश्किल टाइम माशाल्लाह 1975 से ही चल रहा है, और जो अभी तक चल रहा है। और हमारे आगे आने वाली नस्लों ने भी चलाना है, क्योंकि हमने सिर्फ जागीरदारों के पेट पालने हैं, हमने अपना गुजारा नहीं करना, हमने कमाना है। कोई तवक्को नहीं है इस सरकार से? इस सरकार से क्या तवक्को होगी? खजाने में टक्का नहीं है, क्या करे वो? तो वो कहाँ हैं? इनके अपने जो महल हैं, बाहिर हैं, ये अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, अवाम को ये लूट के अपना घर पाल रहे हैं। अवाम की तरफ कोई
तवज्जो नहीं है किसी की। आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है इनका ये कहना है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, आवाम से जानेंगे कि क्या हुकूमत की तवज्जो वाकई आवाम पर नहीं है। बाकी लोगों की राय भी लेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन से हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में, मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अवामी राय हमने आपके सामने रखी। लोगों की राय इसमें जो आ रही है, कहीं पर लोग शिकवा कर रहे हैं, कहीं पर लोग पुरुमीद हैं। हम मज़ीद भी चला जाते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ। अपना नाम बताएं। मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है, ठीक है। क्या करते हैं आप? सर मैं वेटरी करता हूँ मुल्तान मार्केट में, ठीक है। सर दूसरी बात ये है कि हमारे घर का अब जब से रमज़ान शुरू हुआ ना, तब से हमारा ना अभी तक कोई चूल्हा नहीं घर का चला। बाहर से मैं वहाँ से अफ्तारी बड़ी मुश्किल से लेके आता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये, राशन लेने जाते हैं हम, इसकी एवरेज ये है कि 10 में से 9 बंदों को मिलता है। मैंने उस दिन मेरे घर के 12 अफराद गए, चलें एक होता 2 होता, एक भी नहीं हमारा राशन का हुआ। आटा लेने चाहें, चलो उसके हम पैसे दे रहे हैं, हम उनको वो पैसे भी वो देख रहे, चेक करें नाम आ रहा है या नहीं। सिर्फ 10 में से 9 को नहीं दे रहे, 1 को मिल रहा है उसमें से। ये एवरेज चल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे मिल रहा है? यूटिलिटी स्टोर पे नहीं, ये जो रोज़ डाला आता है, रोज़ डाले आते हैं, रोज़ यहाँ भी आते हैं, नवा शहर में उधर भी आते हैं। बिल्कुल किसी को ना, किसी गरीबों को रिलीफ है ना, किसी को भी नहीं दे रहे। या हम इस हुकूमत का आने का कोई फ़ायदा नहीं हमारे लिए। जब हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम क्यों करें? देखें, हमने तो दिया, खुद नून लीग का वोट है, ये तो हम हमें ही खाई जा रहे हैं। पेट्रोल 250 से 280 आया। अब गरीब बंदा, मैंने उधर जाना होता, मैं कैसे जाऊँ उधर? आप बताओ। अब रोज़े में ये जलील करते हैं हमें, रोज़े में जलील, खुदा की कसम खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए। अब उधर भी इसलिए हट गया कि रोज़ी रोटी पूरी नहीं हो रही थी वहाँ पे। सिर्फ मेरा पेट्रोल का खर्चा ही पूरा हो जाता है। 12,000 तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता है घर का, आपको बताओ। आधे पैसे वहाँ चले जाते हैं। आधे पैसे से भी ज़्यादा चल जाए। बाइक की मेंटेनेंस होती है, वो नहीं होगी, गिनेंगे आप साथ। बिल्कुल हमारा कोई निज़ाम नहीं चल रहा। गरीबों को इन्होंने मार दिया जान से। ये तो हुकूमत को अभी आए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं जी। ये कोई एक दिन में तो मसला हल होगा नहीं। हुकूमत क्या करे, क्या पॉलिसी अपनाए, किस तरीके से, क्या किस चीज़ में रिलीफ दे तो आवाम सुख का सांस ले सकती है? जो गरीब तबका है ना, आप उनसे पहले रिलीफ शुरू करें। जो आप बड़ों को हैं, अब बड़ों को ना फैसिलिटीज़ हैं, उनको पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ फ्री। गरीबों को क्यों नहीं देते? आप अपने बड़ों को रोक लेना तो यही बिजली वो गरीबों को फ्री दे सकते हैं। याद रखना, इंडिया की आवाम, दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री वो है पढ़ाई, फ्री एजुकेशन है। अब तो सरकारी स्कूलों में भी फीस लग गई है। अब वो कौन करेगा बताएं? ये इन्हीं के दौर में हुआ है, नवाज शरीफ के दौर में। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, इन्होंने मुस्लिम स्कूल है हमारे यहाँ पे, पायलट स्कूल है, उधर फीसें लगा दी हैं। वहाँ से कई बच्चों को, यानी 10 में से 7 बच्चों को वालिदैन ने पढ़ाई से हटा लिया। मेरे 2 छोटे भाई मैंने हमने हटा लिया। हम फीस किस चीज़ की दें जब हम सरकारी स्कूल में ही नहीं पढ़ा सकते? आप लोग प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं कि वो अच्छे नहीं है, आप इधर क्यों नहीं पढ़ाते? इसलिए नहीं पढ़ाते कि ना इधर फीस है, ना कोई निज़ाम है, ना कुछ है। अब बताए गरीब बंदा कहाँ जाए? आदमी के लिए मुश्किल है। और ये सवाल भी उनके बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जब आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा और आप सरमायादार तबके को सहूलियात देंगे, उनके बिजली के बिल भी माफ़ हों, उनके पेट्रोल के बिल भी माफ़ हों और बाकी साजिशें भी हों, तो फिर आम आदमी का गिला तो होगा। खैर, कल वज़ीर आज़म ये तो कहा है कि जो हमारे वज़रा हैं वो साजिशें नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है। और ये भी सदर साहब ने भी कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, वज़रा ने भी कहा कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। लेकिन तनख्वाह बेशक लिए ना लें, लेकिन उसके अलावा जो करोड़ों रुपए की साजिशें हैं उनसे ज़रा हाथ हल्का कर लें तो उससे आवाम को फ़ायदा हो जाएगा। तनख्वाह का ज़्यादा असर नहीं होगा आवाम पर। हम तो आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? जनाब अपना सुनाए। काम काज तो देख रहे हैं, रेडी भरी पड़ी है और गाहक नहीं है। गाहक नहीं है। हर साल ऐसा होता है या अब हालात बढ़ते जा रहे हैं? ये इसी साल ऐसा हो रहा है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। गाहक पे गाहक खड़ा होता था, अब गाहक नहीं है। माल नहीं बनी है, माल महंगे हैं, यहाँ गाहक नहीं है। हुकूमत नहीं बनी है, वो कह रहे कोशिश तो हम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये तो है, फिर आवाम थोड़ा सा तावन करे, होना तो चाहिए। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुल्क में अल्लाह का शुक्र, मुल्क में इंतखाबात हुए, नई हुकूमतें बनी हैं, क्या तवक्कुआत हैं, कितनी खिदमत कर पाएंगी आप लोगों की? मेरे ख्याल में तो कोई ख़ास खिदमत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो पहले देखने में आया कि जो कोई भी आता है तो वो जो है IMF से कर्ज़े लेता है और आगे जो है ना, IMF से कर्जा हम शौक से नहीं लेते, ख़जाने में कुछ है नहीं, मजबूरी है, मुल्क चलाना है, IMF के पास जाना है। जी, कोई प्लान किसी के पास नहीं है ना। जो भी आता है वो ये तो कहता तो ये है कि भाई हम कर्ज़े नहीं लेंगे, उसके बाद कर्ज़े भी ले लेते हैं और कर्ज़े लेने के बाद जो है वो पिछले कर्ज़े
उसकी अदायगियाँ होती हैं, फिर अगले कर्जे मज़ीद ले लिए जाते हैं। तो मुल्क के लिए तो कुछ भी नहीं किया जाता। कोई मुल्क को अपने पाँव पर खड़े करने का और आगे लेके जाने का प्लान तो किसी के पास भी कोई नहीं है ना, तो इस वजह से कोई बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अल्लाह बस करम करे, करम करेगा, बेहतरी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। लोगों की जो तवक्कुआत हैं भी सही और नहीं भी सही। लोग इसलिए भी सवाल उठाते नज़र आते हैं कि मौजूदा हालात में आवाम जो है उनको रिलीफ चाहिए और जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। मुल्क में इंतखाबात हुए, नई हुकूमत बनी, हुकूमतें बन गई, हल्फ भी उठा लिए, सारे एक जैसे ही हैं, कोई किसी से कम थोड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने खिदमत करनी है इस बार आवाम की। भाई वो तो कर रहे हैं, जो करेंगे वो है तो सारे एक जैसे ही हैं सारे। कहते हैं हम खादिम हैं आपके। मैं जो कह रहा हूँ वो सारे एक जैसे हैं बस। तो फिर तवक्कुआत क्या है आपको? भाई तवक्कुआत सारे एक जैसे हैं, काम तो सारे करते हैं। सारे काम करते हैं। आप अच्छे काम ज़्यादा कौन करता है? भाई सारे करते हैं काम, जो जो जिसकी हुकूमत जो किसी के काम आ जाए वही काम करते हैं। 5 रुपये बिजली महंगी होने जा रही है। बिजली तो महंगी होती है, अब जब हम छोटे थे तब क्या रेट था, अब क्या रेट हो रहा है, ऐसे ही हम। ठीक है, तो बेहतरी की तवक्को? बेहतरी है सारी, जो बेहतरी कौन लाएगा? हुक्मरान कहाँ से लाएंगे? ये है हुक्मरान। दावे तो कर रहे हैं, वो सारे दावे सारे करते हैं। दावे सारे करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद करना सबसे अहम होता है, उसकी तरफ को नहीं जाता। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहा है काम काज? बस जी ऐसे ही है, कारोबार है नहीं, महंगाई ज़्यादा है। रमज़ान मुबारक के पहले दिनों में कुछ कारोबार वैसे डाउन होता है, उसकी वजह से कारोबार डाउन है या वैसे रूटीन है? ये जी रूटीन बन गई है अब तो। अच्छा, हाँ जी। अब हुकूमत बनी है नई, तो क्या तवक्कुआत हैं आपको नई हुकूमत से? बस जी रब से तवक्कुआत हैं, बकाए इधर आवाम से नहीं है। वो तो मालिक है, रब से तो सबको तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं। इधर कुछ नहीं है भाई। इधर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मरियम साहबा वज़ीर आला पंजाब बनी है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? कारोबार के हालात कुछ इतने खास नहीं है। बिजली ने ज़्यादा आपको तंग किया हुआ? जी महंगाई है, बिजली के बिलों ने, सॉरी बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। हाँ जी। तो फिर नई हुकूमत बनी है, आप क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हमारा मुतालबा तो यही था कि हमें, हमारी सोच है कि भाई कि आइंदा आने वाला वक्त अच्छा होगा, महंगाई कम होगी, अल्लाह करे ऐसे हो। लग रहा है ऐसा? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसा। वो कह रहे हैं कि हमने राशन दिया है घर घर में, जो मुस्तहिक अफराद थे, सस्ते रमज़ान बाजार लगाए हैं जो हम लगा सकते थे, तो वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। चले अच्छी बात है, जिनको मिल जाए, हमें तो नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन उसके साथ IMF से माहिदा भी होने जा रहा है और 5 रुपये बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। मज़ीद महंगी होगी तो फिर कारोबार के हालात तो मज़ीद और डाउन हो जाएंगे। जी महंगी नहीं होनी चाहिए बिजली, महंगी नहीं होनी चाहिए। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अवामी राय हमने आपके सामने रखी और लोगों की राय हुकूमत के बारे में जो ख्यालात हैं, कहीं पर हुकूमत की तारीफ़ें, कहीं पर हुकूमत से उम्मीदें और कहीं पर वही मायूसी और कहीं पर वही गिले शिकवे हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम ठीक है माशाल्लाह। नई हुकूमत बनी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, मरियम साहबा बनी वज़ीर आला पंजाब, क्या तवक्कुआत हैं, किस हद तक वो आवाम की खिदमत कर पाएंगे? अभी तो बने हैं जी, अभी उनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को। काफ़ी महंगाई है, बहुत ज़ोर लोग पिसे हुए हैं महंगाई में, उनको रिलीफ देना चाहिए। अभी दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक जानिब हुकूमत के इक़दामात हैं, दूसरी जानिब IMF की शराइत हैं। हुकूमत के इक़दामात में हमने देखा सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा और घर घर राशन शुरू हुआ। अब IMF की शराइत आई है और 5 रुपये बिजली महंगी होने जा रही है और गैस भी महंगी होने जा रही है, तो फिर आम आदमी का गुजारा इन हालात में हो पाएगा? वो तो गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए ना, IMF का इतना कर्जा है जितना भी है, वो तो ऐसे इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को IMF से जान छुड़वाएं और लोगों को रिलीफ दें। लोगों को रिलीफ देंगे तो तभी है ना,
आसानियाँ पैदा करेंगे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। आम आदमी तो पिस रहा है, आम आदमी तो मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। IMF की शराइत मानी गई तो फिर मजीद मुश्किल में आ जाएगा, मजीद मुश्किल में आएगा। और ये बात नवाज शरीफ ने भी कल कही है कि ये IMF के चक्कर में हम बिजली महंगी करते जा रहे हैं तो आम आदमी का क्या बनेगा। गैस, दोनों चीज़ें, दोनों मेन चीज़ें हैं जो आवाम की ज़रूरत है, उससे आवाम बहुत परेशान है। आधी कमाई तो वहीं चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। अब 10 रुपए में आता है गाहक, हमारे पास 10 रुपए में आता है कि 10 रुपए में हमें धनिया भी दे दो, सब्ज़ मिर्च भी दे दो, और शावर में डाल के दो, और पालक भी दे दो 10 रुपए का। और 10 रुपए में क्या आता है, 5 रुपए में। गरीब आदमी है ना, वही सरकार 4,000 का टैक्स लगा देती है मुफ्त में। 20 रुपए के आलू लेगा, साथ कहता है धनिया मिर्चें भी हमें डाल दो। 400 रुपए किलो मिर्च बिक रही है, क्या करे गरीब आदमी। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अगर उन्होंने अब कुछ डिलीवर करना चाहिए उन्हें, उनको डिलीवर करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना होगा। आवाम के लिए ये हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर आवाम के लिए जो जीना है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। कैसे चल रहे काम काज? काम का शुक्र अल्लाह पाक का। पहले जब रमज़ान में हम देखते थे कि छठे सातवें रोज़े के बाद जो हमारे दर्जी हजरात होते थे वो कहते थे कि भाई अब हाथ करें, अब चीज़ें कपड़े मज़ीद नहीं लेंगे। अभी कोई ये सिलसिला नज़र आ रहा है या अभी सुकून है? नहीं, वो हालात तो नहीं रह गए पहले वाले, बहुत फ़र्क पड़ गया। वैसे कारोबार नहीं रह गए, कम हो गया सारा सिस्टम जो है ना कारोबार का। क्योंकि लोग ये भी शिकवा करते हैं कि यार रेट भी बढ़ गए हैं सिलाई के। रेट हमारा तो नॉर्मल ही है, बाकी जो रखते हैं ज़्यादा करते हैं वो उन्हीं के लिए। फिर आप लोगों का ज़्यादा खर्चा तो बिजली का होता होगा, तो बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा होने लगा है 5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कम करें और बिजली के रेट ना बढ़ाएं तो बेहतर है, क्योंकि गरीब आवाम जो है ना वो बहुत तंग है पहले से। गरीब आवाम तंग है और बिजली के रेट्स में इजाफा ना किया जाए तो कहते हैं बेहतर है। उससे जो आम आदमी का रोज़गार है वो चलता रहेगा, और अगर रेट्स में इजाफा होता है तो फिर कारोबार में कमी आएगी। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ पे आने की और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कैसे चल रहा है काम काज? काम काज तो क्या सही है सर, काम तो हम डाउन है ज़रा इसी वजह से। डाउन काम रमज़ान की वजह से है या कई अरसे से चल रहा है? बस कई ऐसे जब से ये महंगाई वगैरह हुई है ना तब से ऐसे ही है, काम डाउन हो गया। काम डाउन है। तो क्या समझते हैं, अब नई हुकूमत बनी है तो देख लें आपके सामने दुकानें कैसे खाली पड़ी हैं। पहले सारा फिल होता था। हाँ जी, पहले ऐसे ही शुरू से ऐसे होता, पहले तो बहुत काफ़ी बेहतर था, और ऐसा ऐसा जब से महंगाई बढ़ने लगी है ना ये काम ऐसे डाउन होता है। नई हुकूमत बनी है, क्या मुतालबा करेंगे कि हुकूमत क्या काम करे कि आप लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आ जाए? हुकूमत क्या करेगी, उन्होंने क्या करना है आवाम के बारे में, उन्होंने अपने लिए करना है जो भी करना है। अपने लिए करना है जो भी करना है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत से उन्हें कोई तवक्को नहीं है। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? स्टडी। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर किस सब्जेक्ट में? साइंस में। साइंस में। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? जो बात की बात है बाद में देखेंगे। फ्यूचर में क्या सोचा है कि आप क्या बनना पसंद करेंगे तालीम के बाद? डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, हुकूमत नौजवानों के लिए, तलबा के लिए क्या काम करे कि आप लोग बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर सकें? हुकूमत से ये कहना है कि वो स्टूडेंट के लिए अच्छे, ताकि सबसे पहले तो महंगाई कम करे, और जो तालीमी अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल की, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो हैं, कॉलेजेस की वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं, इसमें आसानी हो ताकि, यही कहना है। फ़ीसों में, महंगाई में कमी हो ताकि लोगों को आसानी हो। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करेंगे आगे जाएं और मज़ीद लोगों से भी बात कर सकें और उनसे जान सकें कि मौजूदा हालात के बारे में आवाम की राय क्या है। रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने में हुकूमत की जानिब से वो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाया गया, उसके साथ साथ जो रमज़ान के बाद पैकेज का आगाज़ किया गया। तो ये दो इक़दाम हैं, लेकिन उसके साथ IMF की शराइत वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं आवाम के लिए। जब जब वो शराइत पूरी होती हैं महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी शदीद परेशान होता है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। सुनाएं काम काज का? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म। अच्छा जी। मरियम साहबा बन गए वज़ीर आला पंजाब। क्या तवक्कुआत हैं आपको, क्या करेंगे, क्या बेहतर काम करेंगे वो?
सहयोग करोगे। अच्छा, हाँ जी, आपको तवक्को है, उम्मीद है हाँ जी, कि वो बेहतरी लाएंगे? जी हाँ, ठीक है जी, वो कहते हैं तवक्को है, उनको उम्मीद है कि वो बेहतरी लाएंगे। अब ये तो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होगा कि नई हुकूमत आवाम की किस तरीके से खिदमत कर सकती है। क्या हाल है जी आपके? सर वालेकुम, ठीक है जनाब। क्या करते हैं आप? मैं पेंट का काम करता पेंट का काम करते हैं। कितने दिन हो गए आपको काम मिला है? हूँ। अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। आज मैं खुद छुट्टी की थी। आज छुट्टी की थी, वरना काम मामूल के मुताबिक मिल रहा है? मामूल के मुताबिक नहीं, मैं वैसे ऑलरेडी मैं और काम कर लेता हूँ, वहाँ से ला के ना पापड़ वगैरह कुछ वो बेच लेता हूँ। क्योंकि आप फारिग नहीं बैठते, पेंट का काम मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई और काम करना। अपनी रोज़ी करनी है बस। आप मैनेज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ कमा लें। हुकूमत जो आवाम को किस हद तक फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्या करे जिससे आप लोग अपनी रोज़ी रोटी बेहतर अंदाज में कर सकें और अपने घर का किचन चला सकें? ठीक है, देखें जी, ये तो अब रिलीफ दे रहे हैं, यही 10 गुना करके हमारे से जेबों से निकाल लेंगे। ये हुकूमत निकालेगी, 10 गुना निकाल लेंगे, 10 गुना निकालेंगे, टैक्स बिल्कुल लगा के, जैसे मर्जी निकाल लेंगे। बिजली के उसमें, गैस के बिल में, गैस के बिल में मेरे गैस का बिल 12,000 रुपये का पिछले माह आया। आपने कहा कि आप पापड़ बेचते हैं, पेंट करते हैं, 12,000 बिल गैस का आया आपका? जी, मैं दिखा सकता हूँ बिल भी, आपको दिखा सकता हूँ। तो आपका बजट सारा ख़राब हो गया होगा। हाँ, हुकाम बाला से इल्तिजा रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो, मेहरबानी करें, हमें गरीबों पे रहम किया जाए। रहम नहीं होता हमारे पे। जी बिल्कुल, एक खौफनाक सी बात है कि काम आदमी जी भाई को ज़रा दिखाएं, कामरान नगर इनकी तरफ कैमरा करें, और ये पेंट का काम करते हैं। जब काम नहीं मिलता तो ये गलियों में पापड़ और छोटी मोटी शाह बच्चों की बेचते हैं। इनका बिल 12,000 गैस का 1 महीने का है, इस महीने फिर आ जाना है, फिर बिजली का बिल आ जाना है, तो ये कहाँ से मैनेज करेंगे? सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा, उसमें रिलीफ मिला, यकीनन मिला, राशन पैकेज भी मिल गया होगा, लेकिन जब बिल इतना ज़्यादा आ जाएगा तो उनकी कई हफ्तों की कमाई उठा के ये सरकार के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा नजराना कबूल कर लो। तो इस पर अवाम अपील कर रही है कि जो IMF की शराइत हैं इस पर अमल दरामद तो हुकूमत ने करना है, लेकिन उसमें अवाम का थोड़ा सा ख्याल कर ले। इसका रुख अशराफिया की तरफ अगर रख दिया जाए, अशराफिया पर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएँ, अशराफिया के घरों का बिल अगर ज़्यादा है और आम आदमी के घर का बिल कम है, तो फिर तो आम आदमी बेहतर और खुशी महसूस करते दिखाई देगा। लेकिन सारा बोझ आम आदमी की कमर पर डाला जाएगा तो फिर आम आदमी कहाँ से खुश दिखाई देगा और कहाँ से वो हुकूमत को दुआएं देता दिखाई देगा? इसका गिला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने भी कल किया और कहा कि IMF की शराइत मानते जाएंगे, बिजली और गैस के बिल बढ़ते जाएंगे, तो फिर अवाम का क्या बनेगा? इस बात को पर हुकूमत को ध्यान देना होगा और ये बात अवाम भी कर रही है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।